अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया क्लास 12 का चैप्टर 2, जिसके आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जो पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कुछ इंटरवल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। इंटरवल्स कितने होते हैं और वो किस किस तरह के होते हैं, हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स आपके पास एक लाइन है जिस पे आप रियल नंबर जो है वो ड्रॉ करते हैं। लेट्स यहाँ पर आपके पास 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, जाते जाएं, इसमें जितना आप मर्जी इसको जो है वो लॉन्ग कर लें। अब आपके पास एक पहला जो इंटरवल है, लेट्स आपके पास, मैं कहती हूँ कि 1 से लेके 5 तक आपके पास कुछ नंबर्स हैं, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 5, मैं इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और जब मैं इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1 और 5 भी इंक्लूड होंगे और इसके अंदर जितने इंटरवल्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, वो इनफाइनाइट होंगे। देखिए, क्योंकि 1 से 2 के बीच में सिर्फ 1 2 नहीं आ रहा, इसके बीच में 0 0.1 0 0 0.1 0.0002 0 इस सब आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है इसका कि इसके अंदर 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स आएंगे और विद 1 और 5 इसके एंड पॉइंट भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं उसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। उसको क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर और यहाँ पर एक स्क्वायर लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं, उसको फिल भी करते हैं। ठीक है, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इनके बीच में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नंबर लिखे जाएंगे और उसके अंदर एंड पॉइंट भी होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को। नेक्स्ट आपके पास है, अगर हम कहते हैं कि लेट्स से 3 0 है और वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है -3 0, एक क्लोज ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एक ये पैरेंथेसिस है। ठीक है, एक इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेमी ओपन। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या कह सकते हैं, सेमी ओपन। सेमी ओपन कैसे है कि देखिए, एक तरफ तो क्लोज ब्रैकेट का एक पार्ट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये सेमी ओपन है, या इसको आप सेमी हाफ कह सकते हैं। ठीक है, या तो इसको आप कह सकते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज भी। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इस तरह के पैरेंथेसिस में जो नंबर बंद होंगे उनको हम सेमी ओपन, सेमी हाफ, हाफ ओपन या हाफ क्लोज कह सकते हैं। इसको अगर हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि हमें 0 और 3 दिया होगा ना। ठीक है, ये जगह दी हुई है और ये जगह दी है। अब 3 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के पास है, तो जो 3 है वो बंद होगा, लेकिन 0 का जो सर्कल उसके ऊपर लगाया वो बंद नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस पैरेंथेसिस में 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हम इसको ऐसे मिला देंगे उसी तरीके से जैसे हमने इनको मिलाया है, बट एक सर्कल जो है वो फिल है और दूसरा सर्कल फिल नहीं होगा। इसको हम कहते हैं सेमी ओपन, सेमी हाफ, और इसका मतलब है कि 0 या जो ये वाला जो डिजिट होगा, यहाँ पर 3 4 5 भी हो सकता है, वो इंक्लूड नहीं होगा। बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है अब अगर एक और इंटरवल हमें इस तरीके का गिवन है, ये ए ले लें, इसको आप बी कह दें और इसको आप सी, जिसमें आपके पास दोनों इस तरीके के पैरेंथेसिस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या होगा, अगर ये सेमी हाफ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा था, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, जिसमें बोथ एंड इंक्लूड नहीं होंगे। जिस तरह उसमें सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था, 3 था क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के पास था,
इसी तरीके से जब ये दोनों ब्रैकेट्स आ रही है इसका मतलब है कि दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम इसको लाइन पे ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर दें कि ये सेमी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास ये और ये, तो क्योंकि अब ये जो है वो ओपन है तो इसके दोनों सर्कल हम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये थे 3 इंटरवल जिनका हमारे समझना ज़रूरी था, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी हाफ इंटरवल और ओपन इंटरवल। इससे रिलेटेड जो बुक से एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है वो 24 है आई थिंक, जो इससे रिलेटेड है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए जो है वो एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है -2 और दूसरा आपको इन्फिनिटी दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ये साइन दिया है। तो ये आपके पास सेकंड इंटरवल तो जो हमने डिस्कस किया है सेमी ओपन और सेमी हाफ, ठीक है। तो यहाँ में आप लिख दें कि दिस इज सेमी हाफ इंटरवल, सेमी हाफ या सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, जिसको हम ड्रॉ करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं। -1 -2 -3, ठीक है। अभी -2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सर्कल लगाएंगे वो फिल होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के पास है, और एरो जो है वो बिल्कुल मूव कर जाएगा इससे बाहर, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई आपको एंड टर्म नहीं दिया हुआ, आखिरी एंड नहीं दिया हुआ, तो ये जो एरो है वो बाहर जाता जाएगा। बी आपको दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से -4 दिया हुआ है, सॉरी 4 दिया हुआ है और इन्फिनिटी, और ये भी आपके पास क्या है, सेमी ओपन इंटरवल है। यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि ये सेमी ओपन है। इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है तो इसमें बेशक आप जो है वो नेगेटिव नंबर ना ड्रॉ करें। यहाँ से लिख दें आप 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका जो सर्कल है वो हम फिल करेंगे, और इससे आगे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी से जाती रहेगी, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। सॉरी। अब हमारे पास सी एग्जाम्पल है जिसमें -2 और हमें गिवन है 1, और ये हमारे पास क्या है, जो सबसे पहला इंटरवल हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर ब्रैकेट हो दोनों तरफ तो वो क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी है, 0 1 2 3 -1 -2। अब क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर 0 -2 के ऊपर लगा दें सर्कल जो फिल होगा, और यहाँ पर 1 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास, इसको ऐसे मैच कर दें, ठीक है, थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25। देन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 24 थी। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25 जिसमें आपको ये चीज़ गिवन होगी और आपने बताना है कि वो कौन सा इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पहला दिया हुआ है वो आपके पास है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, और जो आपको लाइन ऊपर ड्रॉ करके दी गई हुई है वो खाली सर्कल है 0 से 5 से 3 के बीच में, ठीक है, और दोनों एंड्स क्या हैं, उनके दोनों सर्कल क्या हैं, एम्प्टी हैं। तो जो एम्प्टी होता है वो ओपन इंटरवल होता है, और ओपन इंटरवल के लिए ये ब्रैकेट लगती है, और साइड नंबर कौन से हैं, -5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3। यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज ओपन इंटरवल इन विच both ends are not included, ठीक है, ऐसे आ जाएगा।
ये आ गया आपके पास ए पार्ट है। बी देख लेते हैं, बी में आपको कैसे गिवन है। बी गिवन है आपको 3 4 5 6 7 8 और आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है 4 के ऊपर से फिल सर्कल, 7 के बीच में, और दोनों सर्कल क्या है, फिल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों सर्कल फिल हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी। 4 और 7 के बीच में है तो ये हमारे पास क्या है कि ये जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है, जिसके दरमियान में, जिसके बोथ एंड क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट सी जो है वो हमें गिवन है। जीरो 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और जिसमें आपको -1 से हाफ सर्कल एम्प्टी सर्कल इन्फिनिटी की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये फिल है इसका सर्कल, ठीक है। तो -1 है हमारे पास, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे, माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, और जहाँ पर इन्फिनिटी आता है वो हमारे पास जो है वो क्लोज नहीं होता, ओपन इंटरवल होता है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 -1 आपके पास स्टार्ट है, और ये एंड इंक्लूड होगा क्योंकि इसका सर्कल फिल है। तो यहाँ पर हम क्या, कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास इंटरवल और इंटरवल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 24 एंड 25। अब हमारे पास आ जाता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने क्लास 11 में भी पढ़े हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है कि जो नंबर है वो एक ऐसे ऑर्डर में पढ़े हों जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखिए आप इसकी कि a sequence is an order of number। सीक्वेंस क्या है, नंबर का वो ऑर्डर है जिसको हम लिस्ट कर सकते हैं, दैट आर लिस्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, गिवन रूल के अकॉर्डिंग। और वो रूल कौन सा है, हम सीक्वेंस को SN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रूल है वो n+2/n का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। लेट्स से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि SN इज इक्वल टू n+2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर है, और लिमिट जो है वो n जो है वो इक्वल है 1 के, हम इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसमें n की जगह जो है 1 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा कि SN इज इक्वल टू 1+2/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1 यानी 3 आएगा। पहला SN जो है वो सीक्वेंस हमारे पास 3 आ गया है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ तो SN इज इक्वल टू 2+2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। थर्ड सीक्वेंस में अगर देखूँ कि n इज इक्वल टू, मैं 3 पुट करती हूँ तो SN इज इक्वल टू 3+2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। तो सीक्वेंस आपके पास कैसा बन रहा है, पहले आपके पास 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर हमारे पास 5/9 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि दिस सीक्वेंस, देखिए वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, 3 1, फिर आप अगर 5 को 9 पे डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आता है जो 1 से कम होता है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी 0 की तरफ जा रहा है, कम चीज़ों की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 3 6 9 ऐसे आता तो इसका मतलब था कि ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, हाईएस्ट वैल्यू को, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जा रहा है कम वैल्यूज़ की तरफ, यानी हम ये लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इसको हम लिमिट में कैसे लिखेंगे कि लिमिट जो है वो SN इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट n अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास अभी कोई एंड नहीं है इसका,
और किस रूल के अकॉर्डिंग, n+2/n का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जो n है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये था हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज या पूरी बुक के जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स। इनको हमने प्रूव करना है, ठीक है। आपके पास पहला जो इम्पोर्टेंट लिमिट है वो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a xn डिवाइडेड बाय x माइनस a पावर n माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं और इससे हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। xn बाय n डिवाइडेड बाय x माइनस a, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। xn हमने अंदर लिख दिया और an हमने इधर लिख दिया, x माइनस a हम इधर लिखेंगे। क्लास 9 की जो चैप्टर 6 था उसमें हमारे पास कुछ ऐसी डिवीजन होती है जिसमें हमने इसको एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास xn लेकर आए और ये पहला जो नंबर है वो कैंसिल हो सके, ठीक है। अगर तो आपको ये याद है, मैं फिर भी यहाँ पर आपको डिटेल से थोड़ा करा देती हूँ। x को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि xn आना चाहिए, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, xn को x पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो xn इंटू x पावर -1 हो जाएगा। बेसिस से मैं पावर को ऐड कर दें तो x पावर n माइनस 1, ठीक है। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मैं xn पावर कर रही हूँ, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि क्या इनको जो है वो ऐड करके देखती हूँ क्या ये जो है वो कैंसिल होता है कि नहीं, ठीक है। तो xn माइनस 1x, ठीक है। तो बेसिस इसके पास क्या है, 1 है, पावर 1 है। बेसिस से मैं n माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आता है, xn आता है, ठीक है। तो मैं ये xn यहाँ लिख देती हूँ, प्लस माइनस माइनस axn माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस से माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये वाली वैल्यू पहले आएगी और ये n बाद में आएगा, ठीक है। अब हमें x को दोबारा एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब वो देखते हैं वो नंबर कौन सा होगा कि अगर उसी तरीके से डिवाइड करते हैं axn माइनस 1 को हम x पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसको हम ऊपर ले जाते हैं axn माइनस 1 इंटू x माइनस 1, बेसिस सेम है, पावर ऐड करें axn माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा axn माइनस 2। हम इसको इधर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्लस axn माइनस 2, ठीक है। अब इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि हमारे पास ये आता है कि नहीं आता। तो axn माइनस 2 इंटू x, axn माइनस 1 माइनस 2 सॉरी, इसके ऊपर पावर 1 है तो प्लस 1, बेसिस से में पावर ऐड करते हैं ना हम, तो ये आ जाएगा axn माइनस 1, ठीक है। ये आ गया -1 तो मैं यहाँ लिख दूँगी axn माइनस 1 और अगर मैं अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, xn माइनस 2 साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस से माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, ठीक है। ये प्लस में चेंज होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर xn माइनस 2 माइनस a n। अब यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस चलता रहेगा, यहाँ पर -2 आया, फिर इसके बाद -3 आएगा, फिर -4, तो ये सीक्वेंस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो इसकी जो डिवीज़न है वो हमारे पास आती है xn माइनस 1 प्लस axn माइनस 2 अप टू, इसके बाद अगर मैं लिखूँ axn माइनस 3 अप टू an माइनस 1। अब an माइनस 1 कैसे आता है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो पहला टर्म है उसमें a नहीं है तो वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यानी a 1 है यहाँ पर लेकिन वो 0 है, फिर ये a 2 है, ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर का 2 है, ठीक है। तो ये 2 है लेकिन इसकी पावर क्या है, 1 है,
ये थर्ड ए है लेकिन इसकी पावर क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वेयर है, नहीं यहाँ पर स्क्वेयर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो A4 होगा, A3 होगा, वो 4 नंबर उसका 4 है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 3 होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से, तो यहाँ पर हमने -1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो ए आ रहे हैं वो अपनी पोजीशन से एक नंबर नीचे हैं। कैसे? पहला ए जो था वो 0 था, दूसरा ए 1 है, तीसरा ए 2 है, चौथा ए जो है वो 3 होगा, फिर पांचवा जो है वो A4 होगा। तो इसीलिए मैंने n-1 लिखा है कि वो अपनी वैल्यू पोजीशन से एक वैल्यू कम होगा, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं xn/an डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जिसको हमने डिवाइड किया वो इक्वल आ रहे हैं xn-1 प्लस axn-2 प्लस a2xn-3 अप टू an-1। अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे लिमिट बाय अप्लाइंग लिमिट। लिमिट क्या है? अप्रोच किससे कर रही है? x से a तक, ठीक है। xn/an/x माइनस ए, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट अप्रोच कर रही है x से a तक, xn-1 प्लस axn-2 प्लस a2xn-3 अप टू an-1, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, लिमिट क्योंकि x पे अप्लाई हो रही है तो इनकी जो लिमिट्स है वो अलग कर देती हूँ। इसको आप थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दें, इसको लेके चलें। लिमिट x ये वाली ऐसी आ जाएगी, x अप्रोचेस टू a xn-1, ठीक है। दूसरी लिमिट में क्या होगा कि a बाहर कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पर क्या रह जाएगा xn-2, ठीक है, प्लस a। अब बेसिस ए में पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास an-1 इज प्लस an-2 प्लस 1 प्लस an-3 प्लस 2 अप टू an-1, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास an-1 प्लस an-1, ठीक है, प्लस an-1 अप टू an-1। हमारे पास इस साइड पे चल रहा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a जो है वो इक्वल है xn माइनस an डिवाइडेड बाय x बाय a इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो a है वो सब क्या है, n टर्म है क्योंकि सब an-1 है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास n और an-1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो सेकंड लिमिट है वो हमारे पास क्या है, जो हमने प्रूव करनी है कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय √x माइनस a इज इक्वल टू 2√a के इक्वल है, ठीक है। हम इसमें देखें डायरेक्ट a इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि x अप्रोचेस टू a है, तो हम इसलिए नहीं पुट कर सकते कि अगर मैं यहाँ a पुट करूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं यहाँ a पुट करूँ तो ये जो है वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म अनडिफाइन होती है, इसीलिए हम इसमें पहले डायरेक्ट जो है वो a नहीं पुट कर सकते। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x। अब साइन ऑपोजिट हमेशा यूज़ करते हैं, ये क्लास 9 में चैप्टर 4 में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो साइन गिवन होता है उससे अल्टर साइन जो है वो यूज़ करते हैं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय √x माइनस √a, ठीक है। हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं √x प्लस a को भी, और √x प्लस √a को हम डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और इसका जो है आप फार्मूला देखिए बनता है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a को हम डिवाइड करें √x
प्लस ए के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप वो फार्मूला बना दें ए का स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या है, ए का स्क्वायर है, फार्मूले का माइनस बी हमारे पास ए है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होते हैं तो हम वो कैंसिल कर देंगे। एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, यहाँ पर आप इनको कैंसिल करें तो हमारे पास आता है एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस ए कैंसिल होता है तो हमारे पास क्या रह जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और हमारे पास क्या रह गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए रह गया है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स तक, ए तक, ठीक है। एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए, तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पर मैं ए पुट कर दूंगी, ए प्लस ए, ठीक है। दोनों को प्लस करने तो हमारे पास आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपके पास क्या हो गया है, इक्वल हो गए हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए इक्वल होता है हमारे पास 2 अंडर रूट ए के, और ये हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया है। ये थी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लिमिट्स।